किसी का तख्ता पलट होने वाला है, मानो कोई ऊपर से नीचे गिरेगा धड़ाम से। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है अपने जीवन में? पैसे का बहुत बड़ा दिखावा, बहुत बड़ा ढोंग कर रहा है कोई। एक काली परछाई है जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। और क्यों घुट रहे हो भीतर ही भीतर? कब मुंह खोलोगे? अब तो बोलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, आज देख लेते हैं। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर की खुशियाँ मिले, जीत मिले आपको, हर क्षेत्र में विजय हो आप, अच्छा स्वास्थ्य मिले, धन मिले, वैभव मिले, शांति से सुकून की नींद आप रात भर सो सके चैन से। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे बहुत आंखों के सामने सबसे पहले कलम आ रही है, बहुत सारी पेन है, ब्लू है, रेड कलर की पेन है, बहुत सारी पेन है। मतलब ये शायद किसी के पेन स्टैंड में रखा हुआ बहुत सारा पेन हो सकता है, किसी का ऑफिस है जहाँ बहुत सारी कलम रखी हुई है और आपकी एनर्जी कलम के माध्यम से आ रही है। गुरु की ऊर्जा जुड़ रही है, आपका गुरु अच्छा है, आपका किताब कलम कॉपी से आपका वास्ता रहेगा, बुक से आपका वास्ता रहेगा, ज्ञान की चीज़ों से आपका वास्ता रहेगा। गुरु की एनर्जी आपको घेर रही है। किसकी है ये कलम, बहुत सारी पेन? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि इस वक्त कनेक्ट हो रही है। तुला राशि इस वक्त कनेक्ट हो रही है। हल्की सी एनर्जी मिथुन राशि की, यानी आप या आपकी संतान, कोई एक पर्सन मुझे इस वक्त मिथुन राशि का भी दिख रहा है, क्योंकि हल्की सी बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिथुन राशि का जातक भी इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। और नंबर सिर्फ नंबर 2 आ रहा है, जिसका भी 2 मूलांक है। आपका जन्मदिन अगर 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है तो आप 2 मूलांक के जातक है। चंद्रमा है आपके स्वामी, धन आएगा, वैभव आएगा, ऐश्वर्य आएगा आपके जीवन में और आपकी वजह से लोग खुशहाल रहेंगे। जिनके घर में ये चंद्रमा वाले बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनका घर बहुत फलता है। इनको फायदा हो ना हो, इनके कदम से इनके माता पिता, इनके भाई बहन आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा वाले बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। आप कभी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन कागज निकाल कर लिख लो, अगर 2 मूलांक के आप जातक हैं तो आपको आपके जीवन में धोखा ज़रूर मिलेगा, छल ज़रूर मिलेगा। आप नादानी से, आप भोलेपन में आ जाएंगे, आप मीठी बातों में आ जाएंगे और आपको एक धोखा ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, वेल, चंद्रमा बहुत अच्छा ग्रह है। चंद्रमा अच्छा हो, उच्च का हो, तो हमें बहुत कुछ मिलता है जीवन में। चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। वृषभ राशि जो भी है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मिथुन राशि भी जो है मुझे लिखकर कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। किसी का तख्ता पलट होने वाला है, कोई गिरेगा धड़ाम से नीचे। मित्रों देखो, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति, आपका शत्रु कह सकती हूँ, आपसे जेलस रखने वाला, एक हिडन एनिमी कहा जा सकता है इसको, आपका दुश्मन, आपका पड़ोसी, आपका मित्र रूप में छुपा हुआ दुश्मन, आपके घर का कोई ऐसा सदस्य जो भीतर ही भीतर जलता है, आपसे क्रूर भावना रखता है आपके लिए। तख्ता पलट होगी। ये जो शीश महल में रह रहा था वो, और उसका दम भर रहा था ना, वो शीश महल कभी भी टूट सकता है। कभी भी उसके अहंकार का ये जो महल उसने खड़ा किया है वो टूटेगा और गिरेगा धड़ाम से। ये जो शब्द है ना, गिरेगा धड़ाम से, ये मतलब ही है कि कोई अपने स्थान से बहुत नीचे आने वाला है। तब आप तमाशा देखेंगे, क्योंकि आपके जीवन को तमाशा बनाने का बहुत प्रयास किया इसने। केवल आपका नहीं, न जाने कितनों के जीवन का तमाशा इसने बनाया। क्रूरता है इसके मन में, भेदभाव है इसके मन में, आलोचना करता है दूसरों की, या करती है। ये पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी हो सकती है, लेकिन तख्ता पलट होगा। समय एक सा नहीं रहता है। अगर आपके अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन आ गए, और फिर बुरे दिन नहीं आए, अच्छे दिन आ गए, तो फिर इसका भी समय बदलेगा। अगर आज ये राज कर रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है या रह रही है, बहुत खुश है, तो आपको ऐसा ज़रूर लग रहा है कि भला इतना बुरा इंसान होके या इतनी बुरी औरत होकर ये इतना खुश कैसे है। लेकिन यहाँ यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं कि किसी का तख्ता पलट होगा और अब कोई गिरेगा ना सर के बल।
अब कोई मुंह के बल गिरने वाला है, राजसी जीवन जाएगी नीचे और इज्जत भी जाएगी और वैल्यू भी खत्म होगी। शून्य होने वाला है, कोई 10 से शून्य होने वाला है और आप देखेंगे तमाशा इस बार। जिनसे रेजोनेट हो इस व्यक्ति का नाम लिखना जरूर कमेंट में। ऑलराइट, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? इस वक्त मित्रों जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपके जीवन से जुड़ा एक बेहद ही बुरा इंसान, वो इंसान भी पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है, महिला की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई इतना बुरा है, अच्छी बात है, इतना बुरा कैसे हो सकता है कि इसने अपने जीवन में कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके पैर जब लोग छूते हैं तो ये चुपचाप रहता है या रहती है, मतलब खुश रहो जैसे शब्द इसके मुंह से नहीं निकलते। कभी ये खिलखिलाकर नहीं हंसती है या हंसता है, कभी किसी के लिए गदगद भावना नहीं, मन में कोई भक्ति नहीं, ना मन में कोई प्रेम, ना किसी के लिए लॉयल्टी, ना किसी के लिए ऑनेस्टी है इसके मन में। एक छल, एक कपट का ऐसा पुतला है, जैसे ईश्वर ने मानो फुर्सत से इसको बनाया। इसको देख कर कभी कभी आप मन में सोचते हैं कि किस मिट्टी से इसको बनाया गया होगा। ये औरत भी हो सकती है, मैंने खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। ऐसे ऐसे औरतें हैं, ऐसे ऐसे इंसान हैं जिसको देखकर मुझे लगता है कि ना ही इसके मन में दया है, ना भक्ति है, ना भावना है, ना ममता है, ना किसी के प्रति प्रेम है, ना कभी ये किसी की तारीफ करता है या करती है। ऐसा इंसान किस मिट्टी से बना है? कोई इतना बुरा कैसे हो सकता? मतलब ये कर्म से भी बुरा है, ये हर चीज़ से, जुबान भी खराब है इसकी, चेहरा भी इसका खराब है, आवाज़ भी खराब है, विचार भी खराब है, संस्कार भी खराब है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सर से पैर तक बुरा है, या एक ऐसी महिला जो सर से पैर तक बुरी है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा पर्सन जिसको देखकर वन वर्ड में निकले आपके मुंह से कि भला कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। आप इस बुरे इंसान का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है और यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि अगर ये इतना बुरा है तो आप क्यों जुड़े हैं इससे अब तक। इसकी बुराई आपके पास आ जाएगी, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। संगति का फल मिलता है, संगति का असर होता है हमारे जीवन में। तो इस बुरे इंसान से आपको रहना है दूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। पैसे का ढोंग कर रहा है कोई। देखो, ढोंग का ज़माना, ये सच में दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब कहाँ सादगी, कहाँ अपनापन। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा ढोंगी व्यक्ति जो धन का दिखावा कर रहा है, जो पैसे का दिखावा कर रहा है। पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन दूसरों से लेकर भी दिखावा करता है, और इतना दिखावा करता है कि दिखावेबाजी के चक्कर में उसने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। और आप देख देख कर मुस्कुराते हैं मन ही मन। ये महिला भी हो सकती है, कभी कभी कुछ महिलाओं को भी मैंने देखा है ऐसा जीवन में। हो सकता है आपके ससुराल में कोई ऐसी महिला है जो आपको नीचा दिखाने के चक्कर में बनाकर बातें बोलती है, कहीं से भी महंगी चीज़ लाकर आपको दिखाती है, आपको बातें बताती है बड़ी से बड़ी, हमारी कितनी ज़मीन, हमारा कितना घर है, हम तो ऐसी महंगी गाड़ियाँ साल साल में बदलते रहते हैं। ऐसी ढोंग करने वाली कोई महिला या ऐसा ढोंग करने वाला पुरुष आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है बार बार, यानी कि करंट टाइम में जुड़ा हुआ है। धन का दिखावा, कोई पैसे का ढोंग कर रहा है आपके सामने, उसके ढोंग में आ मत जाना कभी। कभी कभी हम किसी को बहुत पैसा वाला देखते हैं या ऐसा लगता है जैसे इसके पास बहुत कुछ है, तो फिर उसकी बातों में आ जाता है इंसान। आपको उसकी बातों में आना नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से दिखावा कर रहा है। इसकी ज़िंदगी एक ढोंग है, और कोई ढोंग के कारण वो गलत फैसले लेता है, गलत काम करता है जीवन में, और उलझा हुआ रहता है अपने जीवन में। लेकिन आपके सामने एक ऐसी आडंबर भरा व्यक्तित्व दिखाता है, उसके आडंबर में आपको नहीं आना। करता है पैसे का दिखावा तो करे, ना ही उसकी नकल करनी है आपको। कभी कभी औरतों में ऐसा हो जाता है, किसी औरत को बहुत अच्छा पहनता हुआ देखती है या उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनती है, हम यहाँ घूमने जाते हैं, हम ऐसा ट्रिप प्लान करते हैं, तो एक साधारण सा जीवन जीने वाली औरत अपने घर के परिवार का जीना मुश्किल कर देती है, क्योंकि वो उसकी बराबरी करना चाहती है। एक बार आप ज़रूर समझे कि जो आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है या बोल रहा है, वो सच में है उसके पास इतना, या केवल ढोंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे का ढोंग करता है, पैसे का दिखावा करता है, आपको बहुत संभल कर रहना है उससे सावधान। देखो, एक छोटा सा मिरर आ रहा है आंखों के सामने, हाथ में पकड़ने वाला मिरर, जिसको हाथ में उठाकर चेहरा देखते हैं ना। लेकिन अच्छे से बता दूं, समझ लो पहले, फिर कहना कि किसके घर की एनर्जी है। ये मिरर स्क्वायर शेप में है, और इस मिरर का जो पीछे का बैक साइड है वो नीले रंग का है, ब्लू रंग का है।
अब मुझे बताना ये किसके घर का शीशा है। ये गोल शीशा नहीं है, मेकअप वाला शीशा ही है जिसको देखकर लोग चेहरा देखते हैं, कुछ मेकअप वगैरह करते हैं। लेकिन ये स्क्वायर शेप का है, अच्छे खासे साइज़ का है, बहुत छोटा नहीं, बहुत बहुत छोटा नहीं है, नॉर्मल साइज़ का है। और नीले रंग का इसके पीछे का बेस है। ये जो पीछे इसका बेस होता है, प्लास्टिक होती है, जो भी होता है, कवर होती है, वो पीछे नीला है, ये ब्लू कलर का है। मुझे ज़रूर बताइए, शनि की पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस मिरर का दिखना चंद्रमा और शनि यानी कि धन का नुकसान होगा किसी का, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या मार्केट में आपने पैसा लगाया है बहुत डाउन हो जाएगा। मार्केट वैसे भी डाउन चल रहा है, मार्केट डाउन होगा तो आपको चिंता होगी पैसे की। शनि और चंद्रमा की थोड़ी सी मिक्स वाली एनर्जी और एक नीले रंग का शीशा का दिखना, किसकी एनर्जी है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई काली परछाई आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, ये नज़र दोष है, सीधी बात है। देखो साफ साफ समझ लो, मैं आपको बता रही हूँ। और नज़र दोष पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं। आप इस वक्त जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। एक काली परछाई यानी कि थोड़ा सा नज़र लग गई है आपको, और ये नज़र हाल फिलहाल नहीं लगी है, मतलब ये परछाई बन गई है आपकी। ये पीछा नहीं छोड़ती है आपका, और अभी पीछा छोड़ेगी भी नहीं। बात बात पर चिड़चिड़ापन आना, बहुत क्रोध आ जाना, अचानक से बिना वजह पैरों में, हाथ में, कमर में, पेट में दर्द उठ जाना, सर में दर्द उठ जाना, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाना। पूरा प्रोजेक्ट आपने तैयार करके रखा लेकिन वो धरा का धरा रह गया, काम नहीं आया। जिस चीज़ की तैयारी नहीं की वो परीक्षा अचानक से आंखों के सामने आ जाना। अचानक से ऐसा लगे कि ज़िंदगी केवल परख रही है मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे काम क्यों नहीं बनते, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का। इस तरह के शब्द हमेशा दिमाग में आते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं आप। एक्चुअली थोड़ी सी नज़र लगी है आपको, और ये नज़र कहीं ना कहीं बहुत जो क्लोज है, यानी कि परिवार के सदस्य या बहुत क्लोज मित्र जिसके साथ उठना बैठना खाना पीना है, उसकी तरफ से आई है। और अभी अभी ये पीछा नहीं छोड़ेगी। आप ना तांत्रिक के पास आपको जाना है, ना किसी ओझा के पास जाना है, ना आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। ये परछाई अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। समय होता है, एक 2.25 साल का समय होता है, एक 5.5 साल का समय होता है, एक साल का समय होता है। समय आएगा, ये चीज़ खुद हट जाएगी, इसका असर कम होगा और फिर ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए परेशान ना हो, मन को शांत रखने का प्रयास करें। और मैं चूँकि एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अभी इस चीज़ पर मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, तो सिर्फ आपके लिए एक बात कहूँगी, हनुमान जी के शरण में रहिए। चाहे कोई हो, आप पुरुष हो, महिला हो, चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, आप शिव को जपते हो, आप माता को मानते हो, आप कोई भी किसी भी देवी देवता को ज़्यादा मानते हो, पूजा करते हो, अच्छी बात है, वो ज़रूर कीजिए। लेकिन हनुमान जी को आप मत छोड़िए, आप उनके शरण में रहिए ना। फिर ऐसी काली परछाई, नेगेटिविटी, गलत लोगों का असर हमारे जीवन में नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा कभी। हनुमान जी के शरण में हर कोई रहिए। और कौन कौन है हनुमान जी के भक्त मेरी तरह, कमेंट में ज़रूर लिखिए मुझे। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। क्यों घुट रहे हो भीतर ही भीतर, कब बोलोगे, अब तो बोलो। आप महिला हो सकती हैं, आप पुरुष हो सकते हैं। इस वक्त जिसकी एनर्जी मेरे पास आ रही है, आप भीतर ही भीतर घुट रही हो। आप महिला हो सकती हो, आप ससुराल में घुट रही हो, कुछ बोलो तो। आपको अपने हक में बोलने का हक है, अपने पक्ष में बात रखने की बात है। आप किसी और को नहीं, अपने हस्बैंड को बोलो। आपके बच्चे अगर बड़े तो अपने बच्चों को अपने मन की बात बोलो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आप मेल भी हो सकते हो, आप सारी बातें अपने मन में ही रखते हो और घुट रहे हो। आखिर कब बोलोगे, कब कदम आगे बढ़ाओगे? क्यों घुट रहे हो भीतर ही भीतर? घट भी रहे हो, आप घुट रहे हो, साथ में घट भी रहे हो। बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी बातें हैं, बताना चाहते हैं, बताते नहीं हैं। जलील होकर अंदर ही अंदर आप रह जाती हैं या रह जाते हैं, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलते हैं। यूनिवर्स आपसे कहते हैं, आखिर कब तक चुप रहोगे? अगर घुटते रहे तो घटते रहोगे और एक दिन खत्म हो जाओगे। अपना पक्ष रखो, ये जीवन सबके लिए खूबसूरत है। जो आपको आपका शोषण कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपको परेशानियां दे रहा है, वह भी जन्म लिया है, अपने जीवन को जिएगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। और आपको भी यह हक है कि आप भी जन्म लिए हैं, अपने जीवन को आनंद के साथ बिताइए, क्योंकि फिर जाना पड़ेगा एक समय। तो अपने जीवन में इतना मत घुटिए, जो बोलना है आप बोलिए, परिणाम चाहे जो भी होगा। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और एक बात याद रखिए,
आप बेहद खूबसूरत हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत दक्ष हैं। आपको अपने बारे में दूसरों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। परमपिता परमेश्वर ने आपको रचा है और बहुत सारे गुणों से भरा है। बहुत सुंदर हैं आप। हर वक्त इस बात का स्मरण रहे। खुद से प्रेम कीजिए, कोई आपसे प्रेम करे या ना करे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।